अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नास क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मोहतरम बुज़ुर्गान दीन, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों और भाइयों, पिछले हफ्ते बात चल रही थी कि निकाह की बुनियाद दीनदार बीवी होना चाहिए। अब यह हफ्ते इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू होंगी कि दीनदार बच्चे बनते कैसे। सबसे पहली बात तो यह है, हर एक जवान की ख्वाहिश होती है वो जवान हो और उसकी शादी हो और उसके घर बच्चे हो। ये हर एक जवान की फितरी ख्वाहिश होती है। अल्लाह ताला जिनकी शादियां हो चुकी हैं उन्हें नेक और साले बेटा या बेटी अता फरमाए, आमीन। आज के जुम्मा के अंदर इस बात पर गुफ्तगू होंगी कि हमने अल्लाह से क्या मांगना है। सबसे पहली बात तो यह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से बेटा मांगा तो क्या दुआ की, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। अब बहुत सारे लोग दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमको बेटा दे, ठीक है, लेकिन नेक बेटा दे ये दुआ जल्दी कोई करता नहीं है। और बच्चे नेक पैदा होते हैं माँ बाप की नेकी की बुनियाद पर। बच्चे नेक पैदा होते हैं माँ बाप के अल्लाह से डरने की बुनियाद पर। अब ये मत समझना कि भाई जो हमने पिछले ज़माने में जो कुछ किया था अब तो नहीं है, लेकिन जो कुछ हमने पिछले ज़माने में किया था अगर हमने सच्ची पक्की तौबा नहीं की थी तो वो हमारे असरात हमारे औलाद के अंदर मुंतकिल होते हैं। भाई बेटा बाप को देखकर बाप की नकल निकालता है। भाई हर एक बेटा बेटी माँ बाप की नकल निकालते हैं। जैसे माँ बाप को करते देखते वैसा करते हैं। ऐसे ही जब औरत उम्मीद से होती है वो जो हरकतें करती हैं वही हरकतें उसके बेटे के अंदर पैदा होती है या बेटी के अंदर जो पेट में है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। अल्लाह ने ऐसा नेक बेटा दिया, माँ हाजिरा हो बाप इब्राहीम हो तो पैदा होने वाला बच्चा भी इस्माइल ज़बीहुल्लाह बनता है। अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके, इतने बूढ़े हो चुके कि उनके सर के बाल सफ़ेद हो चुके, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके। ये तज़किरा कुरान कर रहा है, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके हैं। या अल्लाह मेरे पूरे बाल सफ़ेद हो चुके, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी, या अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। मुस्तकिल दुआ कर रहे हैं। उनको जवानी में अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी, कई सालों से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। अब एक दिन उन्होंने अपनी भांजी मरियम को जो है मस्जिद के कमरे के अंदर जो इबादत करती थी वहाँ पर वो ताला मारकर जाया करते थे। सगे खालू थे ज़करिया मरियम के। अब जब ताला मारकर दीन की खिदमत पर जाते वापस आते, फिर ताला खोलते, पूछते बेटा कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं। अब एक दिन ताला मार के जब वापस आए तो मरियम के पास बेमौसम फल थे।
अब बेमौसम फल को देखकर कहा, क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम ये फल कहाँ से आए? तो उन्होंने कहा, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह के पास से आए। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, वो रब जिसको चाहता है बग़ैर हिसाब रोज़ी अता फरमाता है। जब ये पूछा है फल कहाँ से आए, बेमौसम अल्लाह के पास से आए, तो उसी वक्त हाथ उठाए, अल्लाह जब आप मरियम को बग़ैर मौसम के फल दे सकते हैं तो फिर मुझे बुढ़ापे के अंदर भी आप नेक बेटा दे सकते हैं। कितनी अच्छी दुआ है। आप अल्लाह ने उनकी फ़ौरन दुआ कबूल की, बशारत दी जिब्राइल के ज़रिए, सय्यदन व हसूरा व नबिय्यन मिनस सालिहीन, ज़करिया हम आपको बेटा देंगे और ऐसा बेटा देंगे जो तुम्हारी आँख की ठंडक बनेगा और उसकी ज़िंदगी औरत के साथ दीवार की तरह होगी। इसका मतलब क्या? यानी वो गैर महरम को अपनी आँखों से नहीं देखेगा। भाई एक इंसान दीवार को देखता है तो बदन में कोई हलचल पैदा नहीं होती है। ऐसे ही वो गैर महरम के लिए अपनी आँखों को दीवार बना लेगा। वो हसूरा व नबिय्यन मिनस सालिहीन, ऐ ज़करिया हम आपको जो बेटा दे रहे हैं हम उसको नेक बनाएंगे और नबी और पैगंबर बनाएंगे। तो बुजुर्गान दीन, अल्लाह से नेक बेटा मांगो, नेक बेटी मांगो। नेक, ए अल्लाह को नेक बेटा अता फरमा, नेक बेटी अता फरमा। बल्कि हर वालिद वालदा को ये फ़िक्र होना चाहिए कि मेरे होने वाले बच्चे नेक बने, दीन पर कायम रहें, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात पर अमल करें। लेकिन ये बात याद रखो, अगर नेक बेटा नेक बेटी चाहिए तो पहले हमको नेक बनना पड़ेगा, पहले हमको परहेज़गार बनना पड़ेगा, निगाहों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, गंदी फिल्मों से बचना पड़ेगा, गाने ड्रामों से बचना पड़ेगा, सीरियल और फिल्मों से बचना पड़ेगा, कुरान पाक की तिलावत करना पड़ेगी, वक्त पर नमाज पढ़ना पड़ेगी, मुश्तबा हराम लुक़्मों से बचना पड़ेगा। फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ऐसा बेटा और बेटी देंगे जो हमारी आँखों के ठंडक बन जाएंगे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है। देखो नबी और पैगंबर आखिरी वक्त, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबुल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी। आखिरी वक्त, पूरी ज़िंदगी अपने औलाद को तौहीद की तालीम दी, पूरी ज़िंदगी अपने बेटों को अल्लाह के एक होने की तालीम दी और उनके जो अल्लाह ने उनको 12-13 बेटे दिए थे, 12 बेटे, वो सब नेक और परहेज़गार थे। पहले उनसे गलतियाँ हुई लेकिन बाद में उन्होंने तौबा कर ली। यूसुफ बिन याकूब ने उनको माफ़ भी कर दिया। अब यूसुफ उनके बेटे नबी और पैगंबर हैं, बाकी दीगर बेटे तौहीद पर हैं, एक अल्लाह की शरीयत पर हैं, परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। क्या पूछ रहे हैं? इज़ क़ाल लि बनी मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? आखिरी वक्त ये बाप को फिक्र होना चाहिए कि मेरा बेटा मेरे बाद किसकी इबादत करेगा। तो सब बच्चों ने कहा, अब्बा हुजूर, जो दीन आपने लाए थे, जिस माबूद को आप मानते थे, हम भी उसी दीन पर, उसी माबूद को, अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक मानकर ज़िंदगी गुजारेंगे। तब कहा याकूब अलैहिस्सलाम ने, आप मेरी आँखों को ठंडक मिली है, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे बच्चों मेरे बाद भी तुम एक अल्लाह की इबादत करके ज़िंदगी गुजारना। ये हर बाप को फ़िक्र होना चाहिए कि मेरे बाद मेरे बच्चे दीन पर रहे, ताकि क़यामत के दिन और आखिरत के अंदर हशर के मैदान में हम अपनी नस्लों को देखकर खुश हो जाएं। इसलिए हमारे मशाइख लिखते हैं, भाई अल्लाह से मांगो तो नेक मांगो। एक बंदा था, उसकी ख्वाहिश थी अल्लाह उसको एक बेटा दे। बड़े गौर से बात सुनना। लोगों ने कहा, भाई तुम मक्का में रहते हो, जाओ काबतुल्लाह है, मकाम इब्राहिम पर जाओ, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह आपको बेटा देगा। भाई दुनिया के अंदर सबसे मुक़द्दस जगह है वो काबतुल्लाह,
जहाँ पर हर बंदे की दुआ अल्लाह कबूल करता है अपने नेक और पाकबाज घर के बरकत से। बल्कि हदीस में आता है, अगर तुम्हारी पहली निगाह काबतुल्लाह पर पड़ी, जो चाहो मांगो अल्लाह आपको दे देगा। पहली निगाह पर हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने पूछा, आपने क्या मांगा? कि जब मेरी काबतुल्लाह पर पहली निगाह पड़ी, मैंने दुआ की, अल्लाह मुझे बार बार आपके घर की ज़ियारत नसीब फरमा। ये दुआ है, आप जो चाहे मांग सकते हैं। अब लोगों ने मशवरा दिया, मक्कातुल मुकर्रमा के बाशिंदे हो, जाओ मकामी इब्राहिम पर 2 रकात नफिल पढ़ो, अल्लाह से मांगो। अब ये बंदा गया मकामी इब्राहिम पर, दुआ की, अल्लाह मुझे बेटा दे। क्या दुआ की? अल्लाह मुझे बेटा दे। नेक नहीं मांगा, अल्लाह मुझे बेटा दे, मुझे बेटा दे। किताबों में लिखा है अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, उसके बीवी को हमल ठहरा, बेटा पैदा हुआ। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। कई सालों के बाद बेटा पैदा हुआ। अब ये बेटा जो है गलत सोहबत में रहकर बिगड़ गया। ऐसा बिगड़ा कि एक दिन बाप को बेटे से कहना पड़ा कि बेटे, तुम्हारी गलत हरकतों से मेरी बदनामी हो रही है, तुम्हारी गलत हरकतों से मेरी रुसवाई हो रही है, मुझे जिल्लत उठाना पड़ रही है। तो बेटे ने बाप को आगे से जवाब दिया, जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ गुजारता रहूँगा, मुझे कुछ मत कहना। फिर उस बेटे ने लोगों से पूछा कि भाई कहाँ दुआ कबूल होती है? बेटे ने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा, जाओ तुम मकामी इब्राहिम पर 2 रकात पढ़ो, वहाँ दुआ कबूल होती है। और से बात को सुनना। अब ये बेटा मक्कातुल मुकर्रमा का रहवासी, ये मकामी इब्राहिम पर गया, 2 रकात पढ़ी और ये दुआ करने लगा, ए अल्लाह मेरे बाप को मौत दे दे। जिस जगह पर उसके बाप ने बेटा होने की दुआ की थी, उसे बेटे ने उसी जगह पर बाप के मरने की दुआ की है। नेक औलाद मांगो अल्लाह से। उसने क्या मांगा था? अल्लाह मुझे बेटा दे। नेक नहीं मांगा था, मुझे बेटा दे। बेटा दिया अल्लाह ने, लेकिन उसी जगह पर बेटे ने बाप की मरने की दुआ की है। अल्लाह अकबर। यही औलाद लोगों, हम अगर अल्लाह से नेक औलाद नहीं मांगेंगे और ख़ुद हम नेक बनने की कोशिश नहीं करेंगे और इनकी तरबियत नहीं करेंगे, तो कुरान गवाह है, यही बच्चे अल्लाह के सामने कहेंगे, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, ए अल्लाह हमारे माँ बाप को दुगना अज़ाब दीजिए। यही बच्चे कहेंगे, रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, हमारे माँ बाप को दुगना अज़ाब दीजिए, वलअनहुम लानन कबीरा, हमारे माँ बाप पर अल्लाह लानत के बरसात बरसाइए। ये बच्चे जिनके खातिर हमने रात को दिन बना दिया था। भाई, औलाद के खातिर बाप कितनी मेहनत करता है, रात को दिन बना देता है, लेकिन हम नेक नहीं बने। और जब ये माँ के पेट में थे, माँ भी उस टाइम में नेक आमाल नहीं की, नमाज कज़ा कर दी, छोड़ दी, तभी बच्चे पैदा हो गए, इनकी सही तरबियत नहीं करी, बिगड़ गए। तो आखिरत में अल्लाह के सामने कहेंगे, ये मेरे माँ बाप है, इन पर लानत की बरसात बरसाइए। तो अल्लाह कहेगा, ठीक है, तेरे माँ बाप और तू सब के सब जहन्नम में चले जाओ यहाँ से। तो अल्लाह ताला माँ बाप को, औलाद को इकट्ठा करेगा और सबको दुगना अजाब देगा, जहन्नम के अंदर भेज देगा। अल्लाह ताला ऐसे औलाद से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए, जो माँ बाप के लिए रुसवाई का जरिया बने। आप देखिए नेक औलाद कैसे बनती है, जरा गौर से बात को सुनिएगा। एक बंदा था जिसका नाम था नुअमान, गौर से बात सुनिए। उसका नाम था नुअमान और उसके बेटे का नाम था साबित। लेकिन साबित को कोई बेटा नहीं था। अब साबित को बेटा नहीं तो बाप नुअमान परेशान हुआ। तो बाप नुअमान ने साबित से कहा, बेटा चलो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाकर दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको नेक बेटा दे।
बेटा साबित, बाप नौमान, दोनों हज़रत अली के पास गए और कहा हज़रत ये मेरा बेटा साबित है, इसको औलाद नहीं है, दुआ फरमाइए। आप हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के साहबी और हज़रत के चचेरे भाई भी हैं, दामाद भी है और वली कामिल भी है। उम्मीद है आपकी दुआ के बरकत से अल्लाह मेरे बेटे साबित को नेक बेटा देगा। तो उसी वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ उठाए, ए अल्लाह साबित को नेक बेटा अता फरमा। जानते हो ये वली कामिल की दुआ थी, सहाबी रसूल की दुआ थी, दामाद रसूल की दुआ थी कि अल्लाह साबित को नेक बेटा अता फरमा। अब साबित घर पे आए, घर पे आने के बाद बीवी से मुलाकात हुई। अल्लाह की शान, अल्लाह ने दुआ की लाज रखी, हमल ठहरा और जब ये बच्चा पैदा हुआ तो साबित ने अपने बाप नौमान के नाम पर इस बच्चे का नाम नौमान रखा। साबित ने अपने बाप नौमान के नाम पर बेटे का नाम नौमान रखा। यही नौमान आगे चला, जवान हुआ, इल्म हदीस हासिल किया, इल्म कुरान हासिल किया। आगे चलकर यही नौमान बिन साबित बना, जिसको दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से जानती है। दुआ करवाइए वली कामिल से, जाइए अल्लाह वालों के पास, ये छोड़ दीजिए तिरछी निगाह से देखना, प्यार और मोहब्बत से जाइए, उनसे कहिए मेरे घर ऐसा मामला है, दुआ फरमाइए अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमाए। वली कामिल आपके लिए दुआ करेगा, अल्लाह उसकी अल्फाज की लाज रखेगा, होने वाला बच्चा आपका भी इंशाअल्लाह इमाम आज़म अबू हनीफा बनेगा। नेक बेटे की दुआ कराइए, क्या अल्लाह ने बेटा दिया, सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया आज उस बंदे को जानती है। जहाँ जहाँ से सूरज निकलता है, जहाँ जहाँ डूबता है, मशरिक मगरिब जुनूब व शिमाल, पूरी दुनिया इमाम आज़म अबू हनीफा को जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहली सदी का वाक़या है। एक बुज़ुर्ग थे, उनका नाम था अब्दुल अज़ीज़। तो उनके ज़माने में एक वली कामिल थे, अबू हाजिम उनका नाम था, अबू हाजिम। तो अब्दुल अज़ीज़ जो है अबू हाजिम के पास गए और अबू हाजिम के पास हमेशा जाया करते थे मुलाकात के लिए, मोहब्बत के लिए। चलो भाई वली कामिल है, अल्लाह का नेक बंदा है, कुरान की तालीम देता है, हदीस के उलूम को पढ़ाता है। तो अबू हाजिम इनकी खिदमत से बहुत खुश हुए, अब्दुल अज़ीज़ की खिदमत से बहुत खुश हुए। ऐसा खुश हुए कि अबू हाजिम ने खुशी के अंदर एक रोटी का टुकड़ा उनको हदिया में दिया, रोटी का टुकड़ा हदिया में दिया। अब अबू हाजिम वली कामिल ने अब्दुल अज़ीज़ को रोटी का टुकड़ा हदिया में दिया। जाओ, ये बड़े खुश हुए, भाई एक वली कामिल ने दिया है, सीने को लगाया, घर पे आया, बीवी से कहा अबू हाजिम वली कामिल और मुर्शिद कामिल ने रोटी का टुकड़ा गिफ्ट हदिया में दिया है, क्या करूं। बीवी बड़ी नेक और समझदार थी, दोनों मशवरा करे तो क्या करे, एक अल्लाह वाले ने दिया है रोटी का टुकड़ा, कुछ तो बरकत होंगी। तो अब्दुल अज़ीज़ ने कहा मेरा दिल चाहता है कि मैं 3 रोज़े रखूं और तीनों रोज़ों की इफ्तार इस रोटी के टुकड़े से करूं। देखिए नेक बंदों की सोच कहाँ जाती है। अब उनकी बीवी ने कहा बहुत अच्छी बात, आप 3 रोज़े रखिए, मैं भी रखती हूँ, हम दोनों इफ्तारी इस टुकड़े से कर लिया करेंगे। अब उन्होंने 2 रोज़े रखे, तीसरा रोज़ा भी रखा और हर इफ्तारी अबू हाजिम वली कामिल ने जो रोटी का टुकड़ा दिया था उससे वो किया करते थे। तीसरे रोज़ इफ्तारी की, खुदा की शान, दोनों मियाँ बीवी आपस में मिले, सुन्नत के मुताबिक हमल ठहरा और अल्लाह करीम ने उनको एक बेटा दिया जिसका नाम उन्होंने उमर रखा। यही उमर आगे चलकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बना और ऐसा नेक बादशाह बना, ऐसा नेक बादशाह बना, तारीख में लिखा है उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर हुकूमत के अंदर बकरी और शेर एक तालाब पर पानी पिया करते थे। एक बेटा दिया, उमर नाम रखा, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, जिसको खलीफा राशिद कहा जाता है, जिसको 5वां खलीफा कहा जाता है। ऐसा नेक बादशाह बना। शेर और बकरी, इंसाफ ऐसा कि शेर और बकरी एक तालाब पर पानी पिया करते, एक तालाब पर शेर
दहाड़ने वाला जानवर, जो बकरी तो क्या इंसान दिखे तो इंसान पे हमला करता है, लेकिन दोनों साथ में पानी पिया करते थे। एक चरवाहा ने देखा कि शेर ने बकरी पर हमला कर दिया है, तो चरवाहा ने कहा ऐसा लगता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो चुका है। जब मालूम किया तो हाँ, उसी वक्त उमर बिन अब्दुल अजीज का इंतकाल हो चुका था। तो चरवाहा ने कहा मैं गवाही देता हूं कि उमर का इंतकाल हुआ है, उसके साथ उसका इंसाफ भी खत्म हो गया है। ऐसे बेटे अबू हाजिम की दुआ के बरकत से अल्लाह ने अब्दुल अजीज को उमर जैसा बेटा दिया, जिसको तारीख ने खलीफा राशिद कहा है। नेक खलीफा, इंसाफ करने वाला खलीफा। ऐसा खलीफा गुजरा है, ऐसा खलीफा गुजरा है कि एक दिन घर में आए, उनकी बेटियों ने अपनी ओढ़नी मुंह पर रखी। बाप उमर ने पूछा, ओ मेरी बच्चियां, मैं तुम्हारा सगा बाप हूं, मुझसे क्यों पर्दा करती हो? तो बच्चियां खामोश हुई, आंखों में आंसू आई। खादिमा आगे बढ़ी, उसने कहा हजरत आपकी बच्चियां हैं, आप उनके बाप हैं, ये आपसे पर्दा नहीं कर रही है। असल में आपके घर में आज सालन के लिए कुछ नहीं था, तुम्हारी बच्चियों ने प्याज के साथ रोटी खाई है, उनके मुंह से बदबू आ रही है, इस वास्ते उन्होंने ये ओढ़नी अपने मुंह पे रख ली है। ये वक्त के बादशाह का हाल है, नेक बादशाह। ईद का दिन बच्चों ने कहा बहुजूर कपड़े दिलवाइए। कहा बेटा मैं तुम्हें सोने चांदी के कपड़े बना सकता हूं, मैं तुम्हें सोने चांदी के कपड़े बनवा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बाप की हड्डी में वो ताकत नहीं कि जहन्नम की आग को बर्दाश्त करे। जाओ फटे पुराने कपड़े पहन लो, ईद को मनवा लो, आखिरत के अंदर जन्नत में अल्लाह इससे बेहतर लिबास पहनाएंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह वक्त है, वक्त का पीएम है, और उसके बच्चों ने फटे पुराने कपड़ों पर ईद की नमाज पढ़ी है। ये था उमर बिन अब्दुल अजीज। अबू हाजिम की दुआ काम आई, ऐसा बेटा दिया जिसने दुनिया को इंसाफ करके दिखाया। तो वजीर खजाना को बुलाया, भाई मुझे अगले महीने की तनख्वाह दे दे। वजीर खजाना, जिसको खुद उमर बिन अब्दुल अजीज ने वजीर खजाना बनाया था, कि मुझे अगले महीने की तनख्वाह दे दे ताकि मेरे बच्चे ईद के नए कपड़े पहन सके। वजीर खजाना वो भी वली कामिल था, उसने कहा हजरत आप चीट पर लिख कर दो कि अगले महीने तुम जिंदा रहोगे। कहा मैं जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मैं कहां जिंदा रह सकता हूं। वजीर खजाना ने कहा जब तुम जिंदा नहीं रह सकते हो तो पैसा किस बात पर मांग रहे हो? ऐसे वजीर खजाना नेक और साले, तो उनके दौरे हुकूमत के अंदर ज़कात का इतना माल आया कि उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा तकसीम करो गरीबों के अंदर, तकसीम करो बेवाओं के अंदर। जब उनके कारिंदों ने और उनके लोगों ने, सिपाहियों ने तकसीम करना शुरू किया तो कहा हजरत कोई लेने वाला नहीं है, सब मालदार है, सब ज़कात को निकालने वाले हैं, सब सदक़े को निकालने वाले हैं, कोई लेने तैयार नहीं है। तो उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा राशन खरीदो और सारा राशन पहाड़ पे डाल दो ताकि परिंदे आकर खा जाए उसको। जब बादशाह नेक होता है उसकी जनता भी नेक होती है, जब बादशाह उचक्का चोर चमार होता है उसकी जनता गरीब बन जाती है। ये है अल्लाह वाले की दुआओं की बरकत। ऐसा बेटा अल्लाह ने दिया जिसे इंसाफ करके दिखलाया। तो आगे चलिए, एक बेहतरीन वाक़या आपको सुनाता हूं। अल्लाह की शान, एक दुर्वेश थे जो सफ़र कर रहे थे रास्ते से। अब सफ़र करते करते पैसा नहीं था, दुर्वेश आदमी थे, एक सादा आदमी थे, अल्लाह वाले थे, नेक इंसान, अल्लाह से डरने वाले। अब नहर के किनारे गुजर रहे थे, अल्लाह की शान भूख लग गई और दरिया से जो है एक सेब बहता हुआ नजर आया। करीब में गए, सेब को उठाया, खा लिया। फिर दिल ने कहा अरे भाई तुमने सेब तो खा लिया, लेकिन आखिरत में अल्लाह के सामने कैसे खड़े रहोगे? अल्लाह पूछेगा तुमने सेब बगैर पूछे खाया है, चलो उसका हिसाब दो। मैं अल्लाह को हिसाब कहाँ से दूंगा? परेशान हो गए, करे तो क्या करे। वापस पलटने के बाद जहाँ से पानी आ रहा था उधर चलते रहे, बिल आखिर वहाँ पहुँचे जहाँ सेब का बागीचा था और सेब की टहनियाँ दरिया में लटक रही थी। समझ गए
किसी परिंदे ने चोंच मारा होगा, सेब नीचे गिर गया। बाग के मालिक के पास गए, हज़रत मुझे माफ़ कीजिए, मैंने बग़ैर पूछे आपका सेब खा लिया, बहता हुआ पानी में आ रहा था, परदेसी मुसाफिर फ़कीर दुर्वेश हूँ, अल्लाह की याद में जा रहा हूँ, अल्लाह अल्लाह करता भी हूँ कराता भी हूँ, मुझे माफ़ कीजिए, मैंने आपका सेब खा लिया। तो उस खेत के बागबान और खेत के मालिक ने कहा, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें आखिरत में अल्लाह के सामने पकड़ूँगा। अब परेशान हो गए, भाई अल्लाह के सामने कौन हिसाब देगा? क्या नहीं, मुझे माफ़ कर दो, खुदा के वास्ते माफ़ कर दो, मैंने आपके बागीचे से तोड़ा नहीं है, वो तो बहते हुए आया था, मैंने उठाकर खा लिया। उस बागबान और खेत के मालिक ने कहा, माफ़ आपको करूँगा एक शर्त पर। क्या शर्त है? कहा तुमको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। क्या करने तैयार हूँ। लेकिन मेरी बेटी आँख से अंधी है, कान से बहरी है और पैर से लंगड़ी है। बताओ कोई जवान है इसमें जो ऐसे बच्चे से निकाह करे? आँख से अंधी, कान से बहरी और पैर से लंगड़ी है। तो दुर्वेश फ़कीर बुजुर्ग ने कहा, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी बेटी की खिदमत करूँगा निकाह के बाद, लेकिन मुझे माफ़ कर देना। उस बागबान खेत के मालिक ने कहा, माफ़ करता हूँ निकाह के बाद, अभी नहीं। तो वो बुजुर्ग के दिल में ये बात थी, चलो अंधी बीवी की खिदमत करना आसान है, लेकिन अल्लाह के सामने बग़ैर पूछे सेब का हिसाब देना बड़ा मुश्किल काम है। निकाह हुआ, बच्ची की रुखसती हुई, जो घर तय था, जो मकान तय था, उस मकान में गए और जाने के बाद जो है तो जैसे कमरे में घुसे तो माशाअल्लाह इंतहाई हसीन बच्ची, इंतहाई खूबसूरत बच्ची, लाखों में एक बच्ची, चेहरे पर कुरान का नूर, आंखों में हया का सुरमा। पलटने लगे तो बीवी ने कहा, कहाँ जाते हो? क्या शायद भूलकर मैं किसी और कमरे में आ गया। क्या नहीं, आ जाइए, मैं ही आपकी बीवी हूँ। करीब गए, पूछा आपकी कोई बहन भी है? क्या मेरी कोई बहन नहीं, मैं अकेली हूँ। तो कहा आपके वालिद ने कहा था, आँख से अंधी भी है, ज़बान से गूंगी भी है, पैर से लंगड़ी भी है, आप तो माशाअल्लाह इंतहाई हसीन, लाखों में एक औरत है, लाखों में एक लड़की है, आपके चेहरे पे कुरान का नूर है, आपके पेशानी पर अल्लाह की मोहब्बत का नूर है, आपकी आंखों में हया का सुरमा है। ये सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बहरहाल दोनों की मुलाकात हुई। सुबह अपने ससुर से मुलाकात हुई। ससुर ने कहा दामाद से अपनी होने वाले बीवी को कैसे पाया? तो उन्होंने कहा आपने कुछ और बताया था, वो तो मामला कुछ और निकला है, वो तो लाखों में एक है, इंतहाई अल्लाह के सामने रोने वाली है, आँख से भी सलामत है, हाथ से भी सलामत है, जबान से भी सलामत है और पैर से भी सलामत है। आपने कहा था पैर से टुंडी है और जबान से गूंगी है, कान से बहरी है, ये मेरे को समझ में नहीं आता है। उस अल्लाह के नेक बंदे खेत के बागबान ने कहा, अरे अल्लाह के बंदे, मामला असल ये है कि मेरे बच्ची ने अपने ज़ुबान से हमेशा कुरान की तिलावत की है, ये कभी घर से बग़ैर पूछे नहीं निकली है, इसलिए मैंने कहा था ज़बान से गूंगी है, कान से बहरी मैंने इसने कहा था, इसने अपनी ज़िंदगी में हमेशा कान से कुरान पाक की तिलावत सुनी है, और मैंने पैर से टुंडी इसलिए कहा था, ये हमेशा अपने घर को छोड़ के कभी बाहर नहीं गई है, ये मुसल्ले पर खड़े होकर अल्लाह के सामने रोने वाली थी। मेरे दिल में ख्वाहिश थी, अल्लाह मुझे कोई ऐसा लड़का दे, मुझे कोई ऐसा दामाद दे जो अल्लाह से डरने वाला हो, जो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला हो, जो अल्लाह से प्यार करने वाला हो। जब तुम मेरे पास आए एक सेब की माफ़ी मांगने के लिए, तो मैं समझ गया तुम्हारे दिल में अल्लाह का डर है, और जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वही इंसान अपनी बीवी के साथ में अच्छा सलूक करता है। आप जानते हो दोनों मियाँ बीवी की मुलाकात हुई, अल्लाह ने उनको एक बेटा दिया, उन्होंने उस बेटे का नाम अब्दुल कादिर रखा। ये आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक बना है। तारीख तो पढ़ो गौसे पाक की, पीराने पीर, पीरों के पीर, पीरे दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये इन्हीं का बेटा है, नेक माँ बाप का बेटा है।
जिसने दुनिया में वो काम किया है। अल्लाह अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में लिखा है, जब वो बयान करते थे इतना पुरमग़ज़ हुआ करता था, इतना पुरतासीर हुआ करता था, हर बयान के अंदर 2 से 3 लोग मरते थे और हर बयान के अंदर 2 से 3 जनाजे उठा करते थे। ऐसा बोलते थे कि लोगों के दिल फट जाया करते थे। ये वो बंदा है जिसने वो काम किया है तौहीद का कि तारीख इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती है। अल्लाह के एक होने का ऐसा काम किया इस बंदे ने, तारीख उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती है। ये नेक माँ बाप की दुआ और नेक माँ बाप की बरकत थी। अल्लाह ने उनको बेटा दिया, अब्दुल कादिर नाम रखा, आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बना। तो बुजुर्गान दीन, नेकी हमेशा नेकी होती है, बुराई हमेशा बुराई होती है। इसलिए अगर अपनी नस्ल को हरी भरी देखना चाहते हो तो सबसे पहले हम खुद नेक बनने की कोशिश करें। अमेरिका के अंदर एक माँ ने बेटी से कहा, अम्मी जान, अमेरिका में एक माँ ने बेटी से कहा, बेटी ब्लू फिल्म मत देखना, गंदी फिल्म मत देखना, गंदे इश्तिहारात मत देखना, गंदी तस्वीर मत देखना। बेटी ने जूती निकाली, माँ को मारना शुरू कर दिया कि इसके बाद कभी मुझे मना मत करना, क्योंकि माँ खुद जवानी के अंदर इस काम के अंदर मुब्तला थी। नई बात समझें, बेटी जूते निकाल कर मारती है, दोबारा मना मत करना। क्यों मना मत करना? जब माँ की जवानी थी, माँ खुद इसी काम के अंदर थी। अल्लाह महफूज फरमाए ऐसे बदनसीब औलाद से। नसीबदार औलाद चाहते हो, हम सब नेक बनने की कोशिश करें और इस बात का ख्याल रखें। हमारे मशाइख लिखते हैं, जब एक इंसान बीवी के पास जाए, जब कपड़े निकाले तो बिस्मिल्लाह कहे। देखो, जिन्नात और शयातीन हर जगह मौजूद हैं, हम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते हैं। हदीस में आता है शैतान तुम्हारे घर में आ जाता है। जब ये लिबास उतारे और बीवी अपना लिबास उतारे तो बिस्मिल्लाह पढ़े। जिन और शयातीन के बीच में अल्लाह दीवार डालते हैं, फिर वो हमको देख नहीं सकते हैं। आज जो एक मसला बहुत आम हो चुका है वो बांझपन का जो मसला है, ये सिर्फ हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम के सुन्नतों पर अमल नहीं करना। भाई, जब हदीस में आता है जब तुम बीवी से मिलते हो और दुआ नहीं पढ़ते, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, तो शयातीन तुम्हारे बीवी के साथ, तुम्हारे बीवी से हम बिस्तरी करते हैं और उसी के साथ अंदर जाते हैं और अमल को ख़राब करते हैं। हदीस के अल्फाज हैं, तुम हम बिस्तरी करते हो, वो भी तुम्हारे साथ तुम्हारे बीवी से हम बिस्तरी करते हैं और फिर वहाँ से अंदर दाखिल होते हैं, जाके हमल को ख़राब करते हैं। कितने जवान ऐसे जिनको दुआ याद नहीं है, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हदीस में आता है जब बीवी से मुलाकात करो, कपड़े निकालने के बाद एक लंबी चादर ओढ़ लो। फिर देखो, मशाइख लिखते हैं ये होने वाला बच्चा कभी भी बेहया नहीं हो सकता है, कभी भी बेशर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि तुमने उस वक़्त जब तुम मिल रहे थे और तुम्हारे नुत्फों से अल्लाह हमल ठहरा रहा था और उस नुत्फों से बच्चा पैदा हो रहा था, जब तुमने चादर ली, हया कर ली, शर्म कर ली, तो इंशाअल्लाह होने वाला बच्चा कभी बेशर्म नहीं हो सकता है, हमेशा हयादार बन सकता है। एक बात ज़हन में रखना कि बहुत सारी ख़वातीन शौहर से मिलने के बाद जल्दी गुस्सा नहीं करती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बात दूर तक पहुँच रही है और यूट्यूब के ज़रिए अल्लाह पूरी दुनिया के अंदर पहुँचा रहा है। अब बहुत सारे मर्द वो होते हैं जो बीवी से मिलने के बाद फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं। बहुत पते की बात कर रहा हूँ, गौर से बात समझेंगा। हमारे मशाइख लिखते हैं, भाई बीवी से मिल ले हो, बीवी तुमसे मिल ली है, हमल ठहर चुका है, अब तुमने नमाज को छोड़ दी, नमाज कज़ा कर दी, जो तुम्हारा होने वाला बच्चा है वो भी बेनमाजी पैदा होगा, फासिक और फाजिर पैदा होगा। इस वास्ते ख़वातीन इस बात पर ध्यान दे, ऐसा मामला हो जाए तो फौरन गुस्ल कर ले, या कम अज कम नमाज कज़ा ना हो, ये तो ख्याल कर ले नमाज कज़ा ना हो, ये तो ख्याल कर ले फजर की नमाज कज़ा ना हो।
भाई आजकल जो मामला चल रहा है, बच्चे नमाज नहीं पढ़ते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे ये करते हैं, बच्चे वो करते हैं। भाई उस वक़्त जब तुम एक जवानी की ज़िंदगी में थे, क्या तुमने हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का ख्याल किया था? अगर तुम सुन्नतों का ख्याल करते तो इंशाअल्लाह रहमान होने वाले बच्चे अब्दुल कादिर जिलानी बनते, होने वाले बच्चे उमर बिन अब्दुल अजीज बनते, होने वाले बच्चे नुअमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा बनते, होने वाले बच्चे हसन हुसैन बनते। कब? जब हमने जवानी के अंदर हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों का ख्याल किया होता, इंशाअल्लाह होने वाले बच्चे हमारी आंखों के ठंडक बनते। आज भी मौका है, आज भी मौका है। हम इंशाअल्लाह रहमान नेक बनने की कोशिश करें। अल्लाह करीम हमारे बच्चों को, और जिनके बच्चे हो चुके हैं, अल्लाह सबको नेक बनाए। और जो जवान भाई शादी के दहलीज पर पहुंच चुके हैं, अब निकाह होने वाला है, तो अपने उलमा से मालूमात हासिल करें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन सी किताब पढ़ना चाहिए, कौन सी सूरत पढ़ना चाहिए, ये सारी मालूमात इत्मीनान से बैठ कर लें। निकाह होता है, हड़ भड़ भागते आते हैं, हड़ भड़ दुआ लिख कर दो। अरे भाई पहले पूरी मालूमात तो हासिल करो, दुआ लिख कर दो, दुआ वॉइस रिकॉर्डिंग करो, दुआ व्हाट्सएप पे डालो। कैसे बंदे अल्लाह के इतनी बड़ी शादी की, ज़माने से शादी की चक्कर लगा रहा है बाजार में, यहाँ वहाँ खरीदी करने में, और दिन इतना हल्का है कि 1 मिनट में दुआ लिख कर दे दो। अरे इत्मीनान से आके बात करो, बैठ के बात करो। तुम बच्ची के बाप हो, बच्ची का निकाह करवा रहे हो, अगर बात करो मेरे बच्चे को क्या नसीहत करो, तो मैं आपसे कहूँगा या कोई आलिम आपसे कहेगा, भाई सूरह निसा पढ़ाओ, सूरह नूर पढ़ाओ अपनी बच्ची को, सूरह निसा, सूरह नूर। हमारे मशाइख लिखते हैं, जब पहले निकाह होते थे, हर बाप अपने बेटे को सूरह नूर और सूरह निसा का तर्जुमा पढ़ाया करता था। सूरह निसा में हर 2-3 आयत के बाद वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। सूरह निसा, सूरह नूर, हमारे मशाइख लिखते हैं पहले दौर में हर बाप इसका तर्जुमा तशरीह अपनी बेटी को पढ़ाया करता था। जब ये सारी चीज़ें होंगी ना, रिश्ते, शादियाँ, मुलाकात दीन की बुनियाद पर होंगे, तो इंशाअल्लाह रहमान हमारी आने वाली नस्ल ऐसे हमें खुश कर देंगी, ऐसे खुश कर देंगी, यहाँ भी हमें इज़्ज़त दिलवाएंगे, वहाँ भी इज़्ज़त दिलवाएंगे, और इंशाअल्लाह हम अपनी पूरी नस्ल के साथ अल्लाह के तौफीक जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक